दोस्तों, चीन को आज एक इकोनॉमिक सक्सेस स्टोरी की तरह देखा जाता है और पूरी दुनिया में चीन के इकोनॉमिक मॉडल की तारीफ की जाती है। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसी रिसर्चेस भी सामने आई हैं जो बताती हैं कि हो सकता है कि चीन का इकोनॉमिक डेटा फेक हो और चीन की जीडीपी अपने करंट साइज से 60% छोटी हो। ये काफी बड़ा क्लेम है, लेकिन इसके ऊपर शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लुई मार्टिनेज ने अपना पूरा रिसर्च पेपर लिखा है। तो क्या है चीन की जीडीपी की सच्चाई और कैसे आई ये खबरें सामने, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। आप बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पहले तो इस बारे में बात कर लेते हैं कि क्या लोगों को लगता है कि चीन का इकोनॉमिकल डेटा फेल है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हर एक देश की जीडीपी उसके अंदर के इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ही कलेक्ट करते हैं, और अगर इसमें कोई गड़बड़ नजर आती है तो प्रेस में इस तरह की खबरें भी लीक हो जाती है। इसीलिए हम यकीन कर सकते हैं कि लगभग हर देश की जीडीपी का आंकड़ा सही है। लेकिन चीन यहाँ पर एक अलग ही देश है, क्योंकि चीन में कोई भी इंस्टीट्यूट इंडिपेंडेंट नहीं है और साथ ही वहाँ प्रेस फ्रीडम जैसी कोई भी चीज नहीं है, जिसका मतलब है कि अगर शी जिनपिंग चाहे तो इन नंबर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जबकि भारत या अमेरिका में ये करना मुश्किल है। अब देखते हैं कि क्या उनका इकोनॉमिक डेटा फेक है। मार्टिनेज ने अपनी इस रिसर्च में एक इंटरेस्टिंग अप्रोच लिया और उन्होंने इकोनॉमिक डेटा के बजाय सैटेलाइट डेटा का सहारा लिया है। उनकी रिसर्च में उन्होंने रात के वक्त स्पेस से दिखने वाली इमेजेस का सहारा लिया है। ये एक इंटरेस्टिंग मेथड है, लेकिन एक काम करता है। जैसे कि अगर आप रात के वक्त नॉर्थ कोरिया की सैटेलाइट इमेज देखें तो आपको सिर्फ अंधेरा दिखेगा, जो कि दर्शाता है कि उनकी इकोनॉमी की हालत क्या है। इसी तरह रात के वक्त जो देश बहुत ज्यादा लाइट यूज करते हैं वही आमतौर पर ज्यादा समृद्ध होते हैं, और ये बात कई बार प्रूव की जा चुकी है। मार्टिनेज ने अपनी रिसर्च में 1992 से 2008 के बीच 184 देशों के इकोनॉमिक डेटा को उनके नाइट लाइट डेटा से कंपेयर किया। इसके बाद मार्टिनेज ने देखा कि डेमोक्रेटिक देशों ने जो जीडीपी के फिगर्स बताए थे वो तो इनके नाइट लाइट डेटा से मैच करते हैं, लेकिन जिन भी देशों में तानाशाही है उनका जीडीपी डेटा अपने नाइट लाइट के डेटा से मैच नहीं कर रहा था। और अगर एवरेज लिया जाए तो नॉन डेमोक्रेटिक देश अपनी जीडीपी को 35% ज्यादा बढ़ाकर बता रहे थे। चीन ने इस बीच अपनी जीडीपी ग्रोथ को 6.3% पर ईयर बताया था, जबकि अगर हम इस रिसर्च की माने तो ये नंबर 4.9% पर ईयर तक ही था। ये आंकड़े 2008 तक ही थे, लेकिन इसके बाद भी हम इसी मेथड से आगे की जीडीपी ग्रोथ कैलकुलेट कर सकते हैं। मार्टिनेज के मेथड में एक फैक्टर था जीडीपी डिफॉल्टर, यानी कि हर देश अपनी जीडीपी के बारे में कितना झूठ बोलता है। अगर इसी मेथड को 2008 से 2021 तक एक्सटेंड किया जाएगा तो हम पाएंगे कि चीन ने इस बीच अपनी जीडीपी ग्रोथ 8 से 14% के बीच में रिपोर्ट की थी, जबकि ये रिसर्च मानती है कि जीडीपी की ग्रोथ 2 से 6% के बीच थी। लेकिन ये भी कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि इन नंबर्स के सहारे भी चीन आसानी से जापान को हराकर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। इसका मतलब ये है कि चीन अभी अमेरिका के मुकाबले काफी छोटा है। लेकिन अब इस रिसर्च में आप ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि चीन के आंकड़े सही हो, लेकिन बाकी नॉन डेमोक्रेटिक सरकारों ने अपना डेटा फेक किया हो, जिस वजह से एवरेज जितनी ज्यादा आ रही है और चीन को इस लिस्ट में जबरदस्ती घुसाया जा रहा है। कुछ लोग सीधा सीधा ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर वो चीन के सरकारी आंकड़ों के बजाय इस रिसर्च को क्यों प्रेफर करें। ठीक है, चलिए इस पर भी बात करते हैं। पहले आपको तो पता ही होगा कि कोई भी रिसर्च पेपर यूं ही पब्लिश नहीं किया जाता है, बल्कि इससे पहले से कई सारे इकोनॉमिस्ट चेक करते हैं और उसके डेटा को वेरीफाई किया जाता है। इस रिसर्च पेपर को जर्नल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में पब्लिश किया जाता है, जो कि एक काफी रेप्यूटेटेड प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा इस रिसर्च पेपर पर अब तक यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय समेत कई पॉलिसी इंस्टीट्यूट्स में सेमिनार भी कंडक्ट किए गए। सेंट्रल बैंक ऑफ चिली एंड वर्ल्ड बैंक जैसे फोरम्स पर भी इस रिसर्च पेपर को ही लिया गया है। दूसरा सवाल यह है कि क्या नाइट लाइट पर हम ट्रस्ट कर सकते, क्योंकि कई कारण है जिस वजह से किसी अमीर देश की नाइट लाइट कम हो सकती है। हो सकता है ये ज्योग्राफिकल कंडीशंस की प्रॉब्लम हो सकता है उस देश के लोग शहर में कम रहते हो। लेकिन मार्टिनेज ने इन सभी फैक्टर्स को चेक किया है और फिर ये कंक्लूजन निकाला है कि चीन के केस में सभी फैक्टर्स रिजल्ट्स पर कोई फर्क नहीं डालते, और चीन के अलावा भी ये मेथड बाकी सभी देशों पर काम करता है। अगर यही मेथड भारत के केस में अप्लाई किया जाएगा तो आपको इनमें कोई गड़बड़ी नजर नहीं आएगी, इसलिए मेथड बिल्कुल ठीक है। अब अगर सबूतों की तरफ आया जाए तो कुछ लीक्ड रिपोर्ट से ये पता चलता है कि चीन के वाइस प्रेसिडेंट ने खुद माना है कि वो अपनी सरकार के जीडीपी नंबर को ट्रस्ट नहीं करते हैं। इसके साथ साथ चीन में जीडीपी नंबर्स को चेंज करने के लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव भी है, और हो सकता है कि इसमें शायद शी जिनपिंग की गलती भी ना हो,
चीन की हर एक प्रोविंस को साल में जीडीपी ग्रोथ का एक टारगेट मिलता है। चीन का सिस्टम इतना सख्त है कि अगर कोई प्रोविंस ये टारगेट अचीव नहीं करेगी तो उसके लोकल लीडर्स को बर्खास्त कर दिया जा सकता है। आप देश तो छोड़िए, अगर किसी कंपनी में भी इस तरह के कड़े सेल्स टारगेट रख दिए जाए तो आपको तो पता ही है कि एम्प्लॉयज अपनी नौकरी बचाने के लिए सेल्स नंबर को मैनिपुलेट करने से लेकर झूठी सेल्स करने तक का रास्ता अपनाने से नहीं कतराएंगे। ये चीज बायजूस में भी हो रही थी, और जब उन्होंने अपना मेथड अब फिक्स किया है तो इस साल उन्होंने 4000 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है और उनकी असलियत सबके सामने आ गई है। खैर, अगर वापस चीन पर लौटें तो इस चीज की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज नजर आती हैं कि वहां पर भी इस तरह का डेटा मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसके अलावा कई और इकोनॉमिस्ट ने एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया है कि जब भी वहां की प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सिलेक्ट करने की बारी आती है और उनका इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रिव्यू किया जाता है तो जिस डेटा को मैनिपुलेट लिया जा सकता है उसमें तो कमाल की ग्रोथ देखने को मिलती है, लेकिन कुछ डेटा ऐसा भी है जिसे मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, और इसीलिए इसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं देखी जाती। जबकि नेचुरल तो ये था कि अगर आप ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं तो आप बिजली भी उसी रेट पर खर्च करेंगे, वरना ग्रोथ कैसे होगी। तो इस तरह से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में अपना पद बचाने के लिए या फिर प्रमोशन पाने के लिए लोग इस तरह से जीडीपी डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर भी ये कहना बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि चीन की सेंट्रल गवर्नमेंट और शी जिनपिंग को इसके बारे में पता नहीं होगा, लेकिन शायद वो भी इस ढोंग को होने दे रहे हैं ताकि दुनिया भर के सामने वो भी अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ का ढोल पीट सके। चीन की इमेज उन्हें कमाल की जियोपॉलिटिकल पावर देती है और फिर इसकी मदद से वो कई जगहों पर अपनी मनमानी कर पाते हैं, अपनी करेंसी को स्टेबल रख पाते हैं और हमेशा ही अमेरिका को डरा कर रखते हैं। अगर उनके असली आंकड़े देखे जाएं तो उनकी इकोनॉमी अभी अपने करंट साइज की सिर्फ 40% है, यानी कि वो अभी भी अमेरिका के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है। इसके साथ साथ उनके ऊपर अभी भी जो डेट है वो इस जीडीपी के मुकाबले बहुत ज्यादा है, जो कि दर्शाता है कि चीन में एक इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ सकती है। जिस तरह से पहले वहां का रियल एस्टेट मार्केट कोलैप्स हुआ और अब जीरो कोविड पॉलिसी के चलते वो अपना इकोनॉमिक नुकसान करवाने जा रहे हैं, ये भी मुमकिन है कि किसी दिन एक ही साथ चीन की पूरी पोल खुलेगी। और जिस तरह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति सोवियत यूनियन सिर्फ कुछ ही वक्त में अचानक से तबाह हो गई थी, हम चीन का भी वैसा ही हाल आने वाले समय में देख सकते हैं। पर आगे क्या होगा ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है कि जो रिसर्च सामने आ रही है उस पर आप भरोसा करते हैं, या आपको लगता है कि चीन में सब सही है? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।